जय हिंद साथियों, कुलदीप एडुहब के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो है बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए के 4th सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए ये वीडियो है दोस्तों, लेकर आया हूँ मैं। जो सब्जेक्ट है दोस्तों को करिकुलर, आप लोगों को पता ही होगा, सेकंड सेमेस्टर में भी आपने दिया होगा, फर्स्ट में भी, थर्ड में भी। को करिकुलर जो होता है दोस्तों, ये आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होता है और इसमें आपको क्वालिफाई करना भी इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों, जिसमें से आपका मार्क्स तो आपके रिजल्ट में या बोल सकते हैं नहीं जुड़ता है, लेकिन इसको क्वालिफाई करना मस्ट होता है दोस्तों। और इसका पेपर भी जो होता है दोस्तों, वो एमसीक्यू मोड पे होता है, यानी कि ओएमआर सीट पे होता है, चाहे आप जिस भी सेमेस्टर में हो, इवन में हो या ऑड सेमेस्टर में हो। और बात करें दोस्तों इस को करिकुलर विषय के पेपर टाइटल के बारे में, तो वो आपका है 4th सेमेस्टर वालों के लिए फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। इससे रिलेटेड मैं आज आपके लिए टोटल 200 MCQ टाइप क्वेश्चंस लेकर आया हूं दोस्तों, जिसमें से आपका 20 MCQs प्रत्येक चैप्टर से है। यानी कि बात करें 1 से 10 चैप्टर की, तो हर एक चैप्टर से मैं 20 MCQs जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और कई बार एग्ज़ाम्स में आपके पूछे गए हैं, हर चैप्टर में से 20 MCQ उठा करके लाया हूं दोस्तों। तो 20 × 10 चैप्टर्स, यानी कि आपका टोटल 200 MCQs में आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों। इस हिसाब से ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एक हिसाब से ये आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम एक ही वीडियो में होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और आज आपका जो पहला चैप्टर है दोस्तों, वो है आपका शारीरिक शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य एवं महत्व, जिसमें से आपका पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है सर्वांगीण विकास। बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि कह रहा है शारीरिक शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा है। तो ये एक क्रियात्मक शिक्षा है, फिजिकल एक्टिविटी है, इसलिए आपका 2nd नंबर आंसर का और क्रियात्मक हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों शारीरिक शिक्षा का संबंध किससे। तो आंसर हो जाएगा शरीर, मन और आत्मा से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है शारीरिक शिक्षा के कितने प्रमुख उद्देश्य होते हैं। तो 4। और क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, शारीरिक शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो शरीर से संबंधित ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दोस्तों शारीरिक शिक्षा का प्रारंभ किस देश से माना जाता है। तो यूनान से माना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, आपके पेपर में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दोस्तों शारीरिक शिक्षा का एक उद्देश्य निम्न में से कौन सा है। तो सामाजिक विकास है, इसलिए आपका सामाजिक विकास करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दोस्तों शारीरिक शिक्षा में खेलों का क्या महत्व है। तो वो है दोस्तों अनुशासन और सहयोग सिखाता है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दोस्तों शारीरिक शिक्षा का वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस पर आधारित होता है। तो शारीरिक और मानसिक विकास पर। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, कह रहा है शारीरिक शिक्षा का एक प्रमुख सामाजिक उद्देश्य क्या है। तो वो है सामाजिक सामंजस्य, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है शारीरिक शिक्षा का उपयोग किस क्षेत्र में नहीं होता। तो केवल अकादमिक ज्ञान में नहीं होता दोस्तों, बाकी सब जगह पर होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों शारीरिक शिक्षा किस स्तर पर दी जाती है। तो सभी स्तर पर दी जाती है दोस्तों, यानी कि स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पे बोल सकते हैं, और तमाम इंस्टीट्यूट जो हैं उस लेवल पे भी दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों शारीरिक शिक्षा के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में क्या गुण आता है। तो आत्मविश्वास आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे दोस्तों, कह रहा है शारीरिक शिक्षा से क्या नहीं मिलता। तो आकर्म मंड्यता नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है दोस्तों शारीरिक शिक्षा को आधुनिक काल में किस काल में मिला। तो 19वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने दोस्तों, कह रहा है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य दोस्तों शारीरिक दक्षता प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों शारीरिक शिक्षा मनुष्य को क्या सिखाती है। तो जीवन कौशल सिखाती है दोस्तों, लाइफ स्किल सिखाती है। और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की, तो वह दोस्तों शारीरिक शिक्षा से कौन कौन से विकास होते हैं। तो सभी विकास होते हैं, चाहे वो फिजिकल हो दोस्तों, चाहे मेंटल हो, चाहे सोशल हो।
और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की, तो वो है दोस्तों सारी शिक्षा का दार्शनिक आधार किस पर टिका है, तो मानवतावाद पे टिका है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे दोस्तों, और यहाँ पर आपका पहला चैप्टर होता है समाप्त क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है शारीरिक शिक्षा में टीम भावना का क्या महत्व है, तो सहयोग और नेतृत्व का विकास। ये था आपका दोस्तों चैप्टर नंबर 1 से 20 मोस्ट MCQs दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड। और इसी तरह हर चैप्टर से मैं 20-20 क्वेश्चन यानी कि 20-20 क्वेश्चन छाट के लाया हूँ दोस्तों। और बात करेंगे यहाँ पर अध्याय नंबर 2 या चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है दोस्तों योग का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य एवं अंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, योग का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य एवं अंग। इसी से रिलेटेड 20 MCQ इस चैप्टर से भी मैं आपको डिस्कस करूंगा आपसे। इसमें से पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, तो युज धातु से दोस्तों कि ये किस भाषा से लिया गया है, तो याद रखेंगे संस्कृत भाषा से लिया गया है, ये भी पूछ सकता है दोस्तों। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, कह रहा है योग का अर्थ क्या है, तो आत्मा और परमात्मा का मिलन है। क्वेश्चन नंबर 3 है पतंजलि ने योग को किस रूप में परिभाषित किया है, तो चित्तवृत्ति निरोध के रूप में परिभाषित किया है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें दोस्तों, और सेशंस को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी नॉलेज मिले। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि इस तरह की वीडियो जिस चैनल पर आती रहती हैं। और बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की, कह रहा है योगा का उद्देश्य क्या है, तो योगा का उद्देश्य है दोस्तों आत्म साक्षात्कार। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों अष्टांग योग के कितने भाग होते हैं, तो 8 भाग होते हैं, जिसमें से यम, नियम, प्राणायाम ये सब आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास दोस्तों अष्टांग योग का पहला अंग क्या है, तो पहला अंग है यम, और दूसरा अंग है दोस्तों नियम, और तीसरा जो अंग है दोस्तों अष्टांग योग का वो है आपका आसन, और चौथा जो अंग है दोस्तों वो आपका है प्राणायाम। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दोस्तों प्रत्याहार का क्या तात्पर्य है, तो प्रत्याहार का तात्पर्य है इंद्रियों का निग्रह। और क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ध्यान किसका अंग है, तो ध्यान दोस्तों अष्टांग योग का एक अंग है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने दोस्तों कह रहा है योग का अंतिम चरण क्या है, तो योग का अंतिम चरण है दोस्तों समाधि। और क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है धारणा का अर्थ क्या है, तो धारणा का अर्थ है एकाग्रता। क्वेश्चन नंबर 14 काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन, कह रहा है योग किस प्रकार का अनुशासन है, तो योग जो है दोस्तों मानसिक और शारीरिक यानी कि मेंटल और फिजिकल प्रकार का अनुशासन है दोस्तों, डिसिप्लिन है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, कह रहा है पतंजलि के अनुसार योग का साध्य क्या है, तो केवल्य प्राप्ति है दोस्तों, केवल नहीं यहाँ पे केवल्य है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दोस्तों किस ग्रंथ में योग सूत्र वर्णित है, तो पतंजलि योग सूत्र में सूत्र वर्णित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने दोस्तों कह रहा है यम का एक अंग है, तो अहिंसा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों नियम का एक अंग क्या है, तो वो है दोस्तों शौच। क्वेश्चन नंबर 90 आपके सामने दोस्तों कह रहा है प्राचीन भारत में योग किससे जुड़ा था, तो अध्यात्म से जुड़ा था दोस्तों, स्पिरिचुअल से। और क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों योग का अभ्यास किसे लाभ देता है, तो शरीर, मन और आत्मा सभी को लाभ देता है इसलिए। तो यहाँ पे थे दोस्तों आपके चैप्टर नंबर 2 के टोटल 20 क्वेश्चन, और फर्स्ट यूनिट के भी 20 क्वेश्चन, यानी कि अभी तक हमने 40 MCQs जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उसको मैंने सॉल्व कर लिया। और अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। अब बात करेंगे दोस्तों चैप्टर नंबर 3 के, जिसका नाम है आसनों का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य एवं प्रकार। इससे रिलेटेड भी हम 20 MCQ सॉल्व करेंगे दोस्तों, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी पूछ सकते हैं दोस्तों। जिसमें से पहला क्वेश्चन आपका है आसन का शाब्दिक अर्थ है, तो आसन का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों बैठने की स्थिति। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दोस्तों पतंजलि के अनुसार आसन का अर्थ क्या है, तो स्थिर और सुखद स्थिति है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दोस्तों कह रहा है आसन योग का कौन सा अंग है, तो आसन योग का तीसरा अंग है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दोस्तों कह रहा है आसनों का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आसनों का मुख्य उद्देश्य शरीर को स्थिर, स्वस्थ और सशक्त बनाने से है। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप लोग ज़रूर आपको पता होना चाहिए, जो कि कह रहा है आसनों की संख्या प्राचीन ग्रंथों में कितनी बताई गई है, तो 84 लाख बताई गई है दोस्तों। और ये कहीं ना कहीं अध्यात्म से रिलेट करता है। हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में पंडित जी बताते हैं कि
मनुष्य जो है दोस्तों वो 84 लाख योनियों में जन्म लेता है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे 84 लाख देखने से समझ में आता है कि योगा का और कहीं ना कहीं दोस्तों स्पिरिचुअल का यानी कि अध्यात्म का मिलन है दोस्तों। ये इस क्वेश्चन से प्रूफ हो जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की। खैर आपका क्या विचार है, आपके क्या सुझाव है दोस्तों, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि है नियमित आसन अभ्यास से किसका विकास होता है। तो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संतुलन का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दोस्तों कौन सा आसन पेट के रोगों में लाभदायक है। तो पवन मुक्तासन है। और एक आपका और है दोस्तों वज्रासन, जो खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं आप लोग। वज्रासन भी पेट के रोगों में लाभदायक है दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दोस्तों मानसिक शांति हेतु कौन सा आसन उपयुक्त है। तो शवासन, क्योंकि ये दोस्तों आपके दिमाग को फ्रेश कर देता है, स्ट्रेस फ्री बना देता है। और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दोस्तों सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं। तो 12 चरण होते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका 12 चरण, आपको पता भी होना चाहिए कब कौन सा चरण आपके एग्जाम में पूछ ले दोस्तों, तो आपको पता भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने दोस्तों कह रहा है भुजंगासन का प्रभाव किस अंग पर पड़ता है। तो भुजंगासन का प्रभाव रीढ़ की हड्डी पर पड़ता है दोस्तों, इसलिए आपका रीढ़ की हड्डी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 11 है यौगिक क्रियाओं में आसन का महत्व किस कारण है। तो शरीर को व्याधि रहित बनाना या रोग मुक्त बनाना। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दोस्तों त्रिकोणा आसन में कौन सी मांसपेशियां लाभान्वित होती है। तो कमर और पैर की पेशियां लाभान्वित। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है दोस्तों चक्रासन किसके लिए लाभकारी है। तो मेरुदंड लचीलापन के लिए। और क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आसन का अभ्यास करना कब उचित है। तो सुबह करना चाहिए दोस्तों, खाली पेट करना चाहिए आपको सुबह के समय, तो लाभकारी रहेगा। और 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गर्भवती महिलाओं के लिए कौन से आसन उपयुक्त नहीं हैं। तो पेट पर दबाव देने वाले, प्रेशर देने वाले आसन आपके ये उपयुक्त नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है वज्रासन किस क्रिया के बाद किया जाता है। तो भोजन करने के बाद, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है दोस्तों आसन अभ्यास से कौन सी प्रणाली सशक्त होती है। तो स्नायु तंत्र आपकी सशक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कौन सा आसन आँखों और चेहरों के तनाव को दूर करता है, स्ट्रेस को दूर करता है। तो शवासन। और क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने दोस्तों कह रहा है यौगिक अभ्यास आसनों के अभ्यास में क्या प्रमुख आवश्यकता होती है। तो नियमितता और संयम यानी कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, यानी आप रोज़ करें अभ्यास। और क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, यानी कि क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है आसनों को करते समय सांस का नियंत्रण क्यों आवश्यक है। तो ध्यान और ऊर्जा को संतुलित करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर कुल बात करें तो चैप्टर नंबर 1 से 20 MCQs और चैप्टर नंबर 2 से 20 MCQs और चैप्टर नंबर 3 से 20 MCQs को मिलाकर यानी कि टोटल 60 MCQs टाइप क्वेश्चंस अभी तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। और अब बारी है दोस्तों चैप्टर नंबर 4 की, जिसका नाम है प्राणायाम का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य एवं प्रकार। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। और एग्ज़ाम में भी प्राणायाम से भर भर के MCQ टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्राणायाम शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना होता है। तो प्राण धन आयाम से। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने दोस्तों कह रहा है प्राणायाम का अर्थ क्या है। तो श्वास पर नियंत्रण। और क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है दोस्तों प्राणायाम योग के किस अंग में आता है। तो चौथे अंग में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य प्राण शक्ति का नियंत्रण एवं संतुलन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दोस्तों पतंजलि योग सूत्र में प्राणायाम को क्या कहा गया है। तो श्वास की गति का नियमन ये कहा गया है दोस्तों। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, कह रहा है प्राणायाम करने का सर्वोत्तम समय क्या है। तो प्रातः काल खाली पेट करना सर्वोत्तम माना जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दोस्तों प्राणायाम में कितने चरण होते हैं। तो 3 चरण होते हैं दोस्तों, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चरण होते हैं पूरक, कुंभक और रेचक। जिसमें से पूरक जो है दोस्तों वो कहते हैं जब हम सांस को अपने अंदर लेते हैं, यानी कि इनहेल करते हैं जिसको बोल सकते हैं। और कुंभक दोस्तों सांस रोकने को कहते हैं।
और आपका रेचक जो है दोस्तों, ये सांस छोड़ने को कहते हैं। यहाँ पर 3 इम्पॉर्टेंट टर्म हैं दोस्तों, और इसे एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी गया है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों इन टर्मिनोलॉजीज को जानना प्राणायाम से संबंधित। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। कह रहा है नाड़ी शोधन प्राणायाम का उद्देश्य क्या है? तो शरीर की ऊर्जा नाड़ियों की शुद्धि करना। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, भस्त्रिका प्राणायाम किस पर प्रभाव डालता है? तो श्वसन तंत्र पर प्रभाव डालता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कपालभाति प्राणायाम से क्या लाभ होता है? तो पाचन शक्ति में वृद्धि होती है दोस्तों। एंड बात करें तो कफ विकार जो है दोस्तों, कफ विकार में जैसे शरीर में बात करें एक्सेस बलगम प्रेजेंट हैं, सर्दी खांसी की समस्या दोस्तों, तो उसको भी ये दूर करता है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने दोस्तों, कह रहा है अनुलोम विलोम प्राणायाम का शरीर पर प्रभाव किस पर होता है? तो मानसिक संतुलन और शांति पर अनुलोम विलोम का प्रभाव बहुत अधिक होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्राणायाम करते समय क्या ध्यान देना चाहिए? तो श्वास की लयबद्धता पर ध्यान देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने दोस्तों, प्राणायाम से किस तत्व का शुद्धिकरण होता है? तो प्राण तत्व का शुद्धिकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं? तो सूर्योदय से पहले का जो समय होता है दोस्तों, उसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, प्राणायाम में कौन सी ऊर्जा नियंत्रित होती है? तो जीवन ऊर्जा नियंत्रित होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्राणायाम का रेचक का क्या अर्थ है? तो रेचक का अर्थ मैंने अभी आपको बताया, श्वास बाहर निकालना रेचक का अर्थ होता है दोस्तों। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की, जो कि आपके सामने कह रहा है प्राणायाम का प्रभाव किस मानसिक स्थिति पर पड़ता है? तो तनाव और चिंता को कम करता है प्राणायाम। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है दोस्तों, प्राणायाम के अभ्यास में क्या वर्जित है? तो जल्दबाजी और जोर लगाना ये वर्जित है दोस्तों। और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की, जो कि आपके सामने है, कह रहा है प्राणायाम के अभ्यास से कौन सी शक्ति जागृत होती है? तो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। और क्वेश्चन नंबर 20 और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्राणायाम किस प्रणाली को सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो श्वसन प्रणाली को सबसे अधिक प्रभावित होता है। यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 के MCQs आपके सॉल्व भी है दोस्तों। और अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs के बारे में। और चैप्टर नंबर 5 का जो नाम है दोस्तों, वो है ध्यान, जिसको इंग्लिश में मेडिटेशन बोलते हैं। उसका अर्थ क्या है? परिभाषा, उद्देश्य और प्रकार। जिसमें से आपका जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो है आपका ध्यान का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ध्यान का शाब्दिक अर्थ एकाग्रता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने जो है, ध्यान योग के किस अंग में आता है? तो 7वें अंग में आता है दोस्तों। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, कह रहा ध्यान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ध्यान का मुख्य उद्देश्य जो है दोस्तों, मानसिक शांति और आत्मबोध है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दोस्तों, कह रहा है ध्यान किस अवस्था की ओर ले जाता है? तो ध्यान समाधि की ओर ले जाता है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दोस्तों, कह रहा है ध्यान की स्थिति में चित्त की वृत्तियाँ कैसी होती हैं? तो शांत और नियंत्रित होती हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ध्यान करने का सर्वश्रेष्ठ समय कौन सा होता है? तो प्रातःकाल समय सर्वोत्तम होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ध्यान किसे कहा जाता है? तो ध्यान दोस्तों, जब निरंतर मन का एक ही विषय पर टिका रहे या उसी के बारे में सोचे तो उसे ध्यान करना कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ध्यान का प्रमुख लाभ क्या है? ध्यान का प्रमुख लाभ है तनाव में कमी। नंबर 9 कह रहा है दोस्तों, ध्यान किसे प्रभावित करता है? तो ध्यान मस्तिष्क और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ध्यान की कितनी अवस्थाएं बताई गई है? तो 3 अवस्थाएं बताई गई दोस्तों, धारणा, ध्यान और समाधि। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है दोस्तों, ध्यान में सबसे आवश्यक क्या होता है? तो ध्यान में सबसे आवश्यक जो होता है दोस्तों, वो होता है एकाग्रता। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दोस्तों, ध्यान के लिए उपयुक्त वातावरण कैसा होना चाहिए? तो शांत और स्वच्छ वातावरण होना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है दोस्तों, ध्यान के अभ्यास से कौन सी शक्ति विकसित होती है? तो आत्मनिरीक्षण और अवलोकन शक्ति विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दोस्तों, मानसिक विकारों को दूर करने के लिए ध्यान जो है अत्यंत प्रभावशाली है। और क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने दोस्तों, कह रहा है ध्यान में बाधा डालने वाला सबसे बड़ा कारण क्या है? तो ये चंचल मन जो है आपका दोस्तों, जो चारों ओर से विभिन्न प्रकार की अनर्गल बातों को सोचता है, यही जिम्मेदार है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दोस्तों, बौद्ध परंपरा में ध्यान को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध परंपरा में ध्यान को विपस्सिना कहा जाता है दोस्तों। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, GK GS के पॉइंट ऑफ व्यू से।
क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने दोस्तों कह रहा है ध्यान के अभ्यास में कौन सा हार्मोन संतुलित होता है, तो सेरोटोनिन। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक हिसाब से बोल सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है दोस्तों ध्यान की शुरुआत किस अभ्यास से करनी चाहिए, तो श्वास पर ध्यान केंद्रित करके। और अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की, जो कि कह रहा है ध्यान अभ्यास में किस मुद्रा को अपनाना चाहिए, तो पद्मासन या सुखासन आसन को अपनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है ध्यान का अभ्यास किससे करना चाहिए, तो सभी आयु वर्ग के व्यक्ति को। यहाँ पर दोस्तों आपका चैप्टर नंबर 5 समाप्त होता है, उसके भी 20 MCQs हमने कर लिए। और अब बात करते हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 6 की, जो कि आपके सामने है। इसका नाम है दोस्तों अध्याय 6 भारतीय संस्कृति में योग का स्थान। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, और इसके भी हम टोटल 20 MCQs सॉल्व करेंगे दोस्तों, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और पहला क्वेश्चन है दोस्तों योग का उद्भव किस देश में हुआ था, तो भारत में हुआ था दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भारतीय संस्कृति में योग किसका प्रतीक है, तो आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है योग का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है पतंजलि ने योग को क्या कहा है, तो योग को चित्त वृत्ति निरोध कहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, कह रहा है भगवत गीता में योग का वर्णन किस रूप में है, तो कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग इस रूप में किया गया है दोस्तों योग का वर्णन। और क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दोस्तों कह रहा है योग का संबंध किस तत्व से है, तो शरीर, मन और आत्मा से है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, कह रहा है भारतीय संस्कृति में योग का उद्देश्य क्या है, तो मोक्ष की प्राप्ति करना। क्वेश्चन नंबर 8 योग किस युग से प्रचलित है, तो योग दोस्तों वैदिक युग से प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने दोस्तों कह रहा है भारतीय संस्कृति में योग को क्या माना गया है, तो जीवन पद्धति माना गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दोस्तों भारत में योग का प्रचार प्रसार मुख्यतः किस ऋषि के कारण हुआ, तो महर्षि पतंजलि के कारण हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है योग किस संस्कृति का अमूल्य उपहार है, तो भारतीय संस्कृति का अमूल्य उपहार है दोस्तों, अमूल्य उपहार है, अमूल्य मैं कह रहा हूँ सॉरी। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दोस्तों किस ग्रंथ में राजयोग की चर्चा की गई है, तो पतंजलि योग सूत्र में राजयोग की चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने दोस्तों कह रहा है भारतीय संस्कृति में योग किस प्रकार की भावना है, तो मानसिक और आध्यात्मिक। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दोस्तों योग किस धर्म या जाति से जुड़ा नहीं है, तो यह सभी के लिए दोस्तों, सभी धर्म और जाति के लोग इसका योग को कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 भारत में योग दिवस कब मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपके इसी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लीजिएगा, उसमें भी पूछा गया है। तो भारत में योग दिवस जो है दोस्तों 21 जून से मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दोस्तों भारतीय संस्कृति में ध्यान को योग का क्या स्थान प्राप्त है, तो उच्चतम अवस्था प्राप्त है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि इस ग्रंथ में अष्टांग योग का वर्णन मिलता है, तो योग सूत्र में, जिसको लिखा किसने है, पतंजलि ने लिखा है, महर्षि पतंजलि ने। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने कह रहा है भारतीय संस्कृति में योग की परंपरा का आरंभ किससे होता है, तो वो होता है दोस्तों आदि योगी शिव से। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है दोस्तों योग का अंतिम लक्ष्य क्या है, तो योग का अंतिम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है दोस्तों। और अब बात करेंगे दोस्तों चैप्टर नंबर 6 के लास्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है भारतीय संस्कृति में योग को किससे जोड़कर देखा गया है, तो आध्यात्मिक उन्नति से जोड़कर देखा गया है। और यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 6 से 20 MCQs भी सॉल्व कर लिए दोस्तों। तो 20 ऑल चैप्टर से जोड़ने पर दोस्तों, यानी कि 6 चैप्टर से जोड़ने पर, यानी कि 120, अभी तक हमने 120 MCQs सॉल्व करा दिए हैं दोस्तों। अगर आप लोग ये पढ़ के जाते हैं तो गारंटी है दोस्तों क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे आपके एग्ज़ाम में से। और अभी तो और क्वेश्चन है दोस्तों, उन पे आप लोग भी ध्यान दीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों, जिससे आपको फुल नॉलेज हो फिजिकल एजुकेशन और योगा के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों
चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है आधुनिक युग में योग का महत्व। इससे रिलेटेड हम 20 MCQs इस चैप्टर में भी सॉल्व करेंगे, यानी कि 7th नंबर चैप्टर में भी सॉल्व करेंगे हम टोटल 20 MCQs। और पहला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, आधुनिक जीवन शैली में योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो है तनाव प्रबंधन और स्वस्थ जीवन। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों इस चैप्टर से, योग किस प्रकार की चिकित्सा प्रणाली को सहयोग करता है? तो पूरक चिकित्सा को सहयोग करता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है आधुनिक समय में योग का उपयोग किस क्षेत्र में बढ़ रहा है? तो स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है योग किस मानसिक समस्या को कम करने में सहायक है? तो चिंता और अवसाद को कम करने में सहायक है दोस्तों। स्ट्रेस फ्री आप हो जाते हैं योग करते हैं तो नियमित आप। आधुनिक युग में लोग योग क्यों करते हैं? तो शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए। और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दोस्तों, योग से कौन सी जीवन शैली की बीमारियां नियंत्रित की जा सकती है? तो मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ जिसको बोलते हैं, उच्च रक्तचाप और मोटापा जिसको ओबेसिटी भी बोलते हैं, इसको नियंत्रित किया जा सकता है दोस्तों योग से। योगा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है के पर्सपेक्टिव से हो और चाहे योगा करने के पर्सपेक्टिव से हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। कह रहा है आधुनिक युग में योग किसका प्रतीक बन चुका है? तो जीवन का संतुलन का प्रतीक बन चुका है। और क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किसने घोषित किया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने घोषित किया दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, कह रहा है आधुनिक युग में योग को कौन सी संस्था बढ़ावा दे रही है? तो आयुष मंत्रालय बढ़ावा दे रही दोस्तों योग को। आयुष का पूरा नाम जो है दोस्तों, वो हमने जब बॉटनी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था। आपको याद हो तो कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइएगा। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, जो कि कह रहा है योग के अभ्यास से सबसे पहला लाभ क्या मिलता है? तो तनाव से राहत मिलती है दोस्तों, स्ट्रेस से, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, स्ट्रेस से राहत मिलती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में योग को क्यों जोड़ा जा रहा है? तो विद्यार्थियों के एकाग्रता और मानसिक विकास के लिए योग को जोड़ा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, योग किस प्रकार के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है? तो समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, शारीरिक हो चाहे मानसिक हो चाहे आध्यात्मिक हो। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने दोस्तों, कह रहा है आधुनिक समय में किस वर्ग के लोग योग की ओर अधिक आकर्षित हो रहे हैं? तो युवा वर्ग अधिक आकर्षित हो रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, योग किस प्रकार की क्रिया है? तो योग गैर हिंसक और आत्मिक विकास की क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रधानमंत्री ने योग को वैश्विक स्तर पर प्रचारित किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। क्वेश्चन नंबर 16 है, योग के नियमित अभ्यास से क्या बढ़ता है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता और आपकी स्टेमिना जो होती है दोस्तों वो बढ़ता है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की, कह रहा है आधुनिक युग में योग को क्यों अपनाना चाहिए? तो तनावपूर्ण जीवन में संतुलन के लिए योग को अपनाया जाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है योग किस प्रकार के ध्यान का रूप है? तो सक्रिय ध्यान का रूप है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, कह रहा है किसके अनुसार योग मानवता के लिए उपहार है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा। क्वेश्चन नंबर 20 और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, आधुनिक जीवन में योग की सबसे बड़ी उपयोगिता क्या है? तो समग्र जीवन की गुणवत्ता में सुधार। तो यहाँ पर दोस्तों आपके चैप्टर नंबर 7 के भी 20 MCQs कंप्लीट होते हैं। और टोटल MCQs की बात करें दोस्तों तो हो गए आपके 140 MCQs अभी तक आप लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। और आगे भी दोस्तों 3 यूनिट और बचे हैं जिसके 60 क्वेश्चन हैं दोस्तों, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं दोस्तों, एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो उसको भी फटाफट से देख लेते हैं। और अगला चैप्टर है दोस्तों चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है शारीरिक शिक्षा और योग का संबंध, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, कह रहा है शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शारीरिक मानसिक व सामाजिक विकास। और क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, कह रहा है योग शारीरिक शिक्षा का कौन सा अंग है? तो आंतरिक विकास का अंग है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों शारीरिक शिक्षा किस प्रकार का विकास करती है? तो समग्र विकास करती है दोस्तों, शारीरिक भी, मानसिक भी और सामाजिक लेवल पे भी। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दोस्तों, कह रहा है योग किस प्रकार से शारीरिक शिक्षा को पूरक करता है? तो मानसिक संतुलन और आंतरिक अनुशासन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों योग से शरीर की कौन सी प्रणाली सबसे अधिक प्रभावित होती है? तो तंत्रिका प्रणाली सबसे अधिक प्रभावित होती है।
नंबर 6 कह रहा है दोस्तों, शारीरिक शिक्षा में योग का समावेश क्यों किया जाता है? तो विद्यार्थियों में एकाग्रता और अनुशासन बढ़ाने हेतु किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दोस्तों, योग और शारीरिक शिक्षा दोनों किसकी ओर प्रेरित करते हैं? तो स्वास्थ्यपूर्ण जीवन शैली की ओर प्रेरित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दोस्तों, योग का प्रभाव शारीरिक शिक्षा की किस गतिविधि से मेल खाता है? तो व्यायाम से मेल खाता है। क्वेश्चन नंबर 9 शारीरिक शिक्षा किसका आधार है? तो व्यायाम और खेल का आधार है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दोस्तों, योग के अभ्यास से कौन सा कौशल बेहतर होता है? तो मन संयम और आत्म नियंत्रण ये बेहतर होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य केवल शरीर नहीं बल्कि किसका विकास है? तो मन और आत्मा का भी विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दोस्तों, योग किसे विकसित करता है? तो अंतर ज्ञान और आत्मज्ञान को विकसित करता है। क्वेश्चन नंबर 13 योग और शारीरिक शिक्षा में समानता किसमें है? तो शारीरिक स्वास्थ्य और अनुशासन में। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने दोस्तों कह रहा है, शारीरिक शिक्षा और योग दोनों किसे सशक्त बनाते हैं? तो व्यक्तित्व को, जिसको इंग्लिश में हम पर्सनालिटी भी बोलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है दोस्तों, योग के कौन से अंग शारीरिक शिक्षा से मेल खाते हैं? तो यम, नियम और आसन। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने दोस्तों कह रहा है, योग द्वारा प्राप्त आत्मिक शांति किससे बल देती है? तो मानसिक स्थिरता को बल देती है, मेंटल स्टेबिलिटी को बल देती है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है दोस्तों, योग अभ्यास से शरीर में क्या बढ़ता है? तो लचीलापन और सहन शक्ति बढ़ती है दोस्तों आपकी, योग करते हैं आप अगर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है दोस्तों, ये खेलों में सफलता हेतु योग क्यों आवश्यक है? तो एकाग्रता और तनाव नियंत्रण के लिए योग बहुत आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है दोस्तों, शारीरिक शिक्षा में योग का समावेश किस स्तर पर अनिवार्य किया गया है? तो विद्यालय स्तर पर अनिवार्य कर दिया गया दोस्तों। इसकी एक अलग से क्लासेस भी चलती हैं, इसका अलग सा पाठ्यक्रम भी होता है, विद्यालय में भी, कॉलेज में भी, इंस्टीट्यूशन में भी। और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की और चैप्टर नंबर 8 के लास्ट क्वेश्चन की, जो कि आपके सामने है। कह रहा है, योग और शारीरिक शिक्षा का संयुक्त उद्देश्य क्या है? तो संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना, ये इसका उद्देश्य है दोस्तों। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 के जो 20 MCQs है वो दोस्तों समाप्त होते हैं। और अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 की, जिसका नाम है दोस्तों खेलों में नेतृत्व यानी कि लीडरशिप इन स्पोर्ट्स। इसके भी 20 MCQs हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपका, खेलों में नेतृत्व का मुख्य कार्य क्या होता है? तो खेलों में नेतृत्व का मुख्य कार्य जो होता है दोस्तों, वो होता है दिशा देना। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दोस्तों, एक अच्छे नेता में कौन सा गुण आवश्यक है? तो प्रेरणा देना, ये आवश्यक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 3 कह रहा है दोस्तों, नेतृत्व की कौन सी विशेषता है? तो नेतृत्व की विशेषता है समूह को निर्देश देना, यानी कि समूह पीपल का जो होता है उसको निर्देश देना, जनता को निर्देश करना दोस्तों। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दोस्तों कह रहा है, खेलों में नेतृत्व को किस रूप में देखा जाता है? तो प्रेरक शक्ति के रूप में देखा जाता है। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों, औपचारिक नेतृत्व किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो संस्था या संगठन के द्वारा। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दोस्तों कह रहा है, अनौपचारिक नेतृत्व किससे उत्पन्न होता है? तो प्राकृतिक प्रभाव से उत्पन्न होता है दोस्तों। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दोस्तों कह रहा है, एक कोच में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? तो नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप स्किल, लीडरशिप कैपेसिटी जिसको हम बोल सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दोस्तों कह रहा है, नेतृत्व की प्रक्रिया में सबसे पहला चरण कौन सा होता है? तो वो होता है दोस्तों लक्ष्य निर्धारण। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने दोस्तों कह रहा है, नेतृत्व किस प्रकार का व्यवहार है? तो एक सक्रिय व्यवहार है दोस्तों। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने दोस्तों कह रहा है, नेतृत्व और प्रबंधन में अंतर क्या है? तो नेतृत्व जो होता है दोस्तों लोगों को प्रेरित करता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने दोस्तों कह रहा है, कौन सा नेतृत्व शैली तानाशाही है? तो स्वेच्छाचारी यानी कि अपने
स्व के इच्छा से यानी कि अपनी इच्छा से काम करे तो वो स्वेच्छाचारी हो जाती है और तानाशाही भी। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का कह रहा है दोस्तों, एक अच्छे नेता में क्या नहीं होना चाहिए? तो घमंड नहीं होना चाहिए दोस्तों नेता में। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है दोस्तों, नेतृत्व विकास का मुख्य साधन है। तो वो है दोस्तों अनुभव, एक्सपीरियंस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 14 कह रहा है दोस्तों, नेतृत्व की सफलता का मूल्यांकन किससे होता है? तो समूह के परिणामों से होता है दोस्तों। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने दोस्तों कह रहा है, नेतृत्व किस प्रकार सीखा जा सकता है? तो व्यवहार और अनुभव से सीखा जाता है दोस्तों नेतृत्व। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नंबर 16 कह रहा है दोस्तों, समूह में निर्णय लेने की शक्ति होती है किसके पास? तो नेता के पास होती है दोस्तों। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आप लोग कह रहे होंगे दोस्तों इसमें कहाँ पॉलिटी पढ़ा रहे हैं? तो चैप्टर में दिया गया है दोस्तों, चैप्टर के MCQs हैं, इसको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, कौन सा गुण एक प्रेरक नेता में होता है? तो सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने दोस्तों कह रहा है, कौन सी नेतृत्व शैली सबसे अधिक प्रभावी मानी जाती है? लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेसी। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है दोस्तों, खेलों में नेतृत्व से क्या लाभ होता है? तो टीम में एकता होती है दोस्तों नेतृत्व से। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने दोस्तों और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेतृत्व में कौन सा पक्ष मनोवैज्ञानिक होता है? तो प्रेरणा देने वाला पक्ष। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और अब बात करेंगे दोस्तों अपने लास्ट चैप्टर की यानी कि चैप्टर नंबर 10 की, जिसका नाम है दोस्तों तनाव और संघर्ष प्रबंधन। इसके भी हम 20 MCQs सॉल्व करेंगे दोस्तों। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी चैप्टर है। इसमें से पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है दोस्तों, तनाव क्या है? तो तनाव जो है दोस्तों वो आपका है मानसिक तनाव यानी कि मेंटल प्रेशर जिसको बोलते हैं दोस्तों, वो तनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दोस्तों, तनाव के प्रकार कितने होते हैं? तो तनाव अनेक प्रकार के हो सकते हैं दोस्तों। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दोस्तों कह रहा है, खेलों में तनाव का प्रमुख कारण क्या है? तो खेलों में कंपटीशन होता है दोस्तों, तो वो एक तनाव का रूप धारण कर लेता है कि वो हमसे आगे निकल जाएगा, ये हमसे आगे निकल जाएगा। इसी को बोलते हैं दोस्तों प्रतिस्पर्धा या इंग्लिश में बोलते हैं कंपटीशन। तो इससे कहीं ना कहीं स्ट्रेस यानी कि तनाव, टेंशन होने लगता है दोस्तों कि कहीं वो हमसे आगे ना निकल जाए। तो ये भी एक तनाव का प्रमुख कारण है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। कह रहा है, तनाव एक प्रमुख शारीरिक लक्षण है तो थकान का दोस्तों। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। 5th कह रहा है दोस्तों, तनाव का मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या होता है? तो मनोदबाव होता है दोस्तों, मनोबल आपका डाउन हो जाता है। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 6th कह रहा है दोस्तों, तनाव को कम करने में क्या सहायक है? तो ध्यान करना दोस्तों, आसन लगाना, ये आपका सहायक होता है। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नंबर 7 कह रहा है दोस्तों, तनाव प्रबंधन का एक तरीका है शांति और योग का। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दोस्तों, योग का प्रभाव होता है मानसिक शांति दोस्तों। योग का प्रभाव मन को शांत करता है दोस्तों। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नंबर 9 कह रहा है दोस्तों, संघर्ष किसे कहते हैं? तो टकराव या विरोध को संघर्ष कहते हैं दोस्तों। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दोस्तों, खेलों में संघर्ष कब होता है? तो खेलों में संघर्ष तब होता है जब मतभेद होता है दोस्तों। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो। 11th कह रहा है दोस्तों, तनाव और संघर्ष में क्या संबंध है? तो संघर्ष से तनाव बढ़ता है दोस्तों। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने दोस्तों कह रहा है, सकारात्मक सोच से क्या लाभ होता है? तो सकारात्मक सोच से दोस्तों तनाव कम होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने दोस्तों कह रहा है, संघर्ष प्रबंधन का पहला कदम क्या है? तो पहचानना और समझना। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का।
क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दोस्तों, संघर्ष के प्रकार क्या हैं। तो संघर्ष दोस्तों अनेक प्रकार के हो सकते हैं। जैसे चिंता आपका अनेक प्रकार से हो सकती है, वैसे संघर्ष भी अनेक प्रकार के हो सकते हैं, मेंटली, फिजिकली, सोशली। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है दोस्तों, खेलों में संघर्ष प्रबंधन क्यों आवश्यक है। तो टीम में एकता बनाए रखने के लिए आवश्यक है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दोस्तों, किस अभ्यास से तनाव कम किया जा सकता है। तो शारीरिक कसरत से अभ्यास कम किया जा सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है दोस्तों, संघर्ष से बचने का तरीका क्या है। तो संवाद करना यानी कि कन्वर्सेशन करना दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है दोस्तों, तनाव को नियंत्रित करने में सबसे प्रभावी उपाय क्या है। तो ध्यान और योग ये आपका प्रभावी उपाय है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है दोस्तों, खेलों में सकारात्मक मानसिकता का क्या लाभ है। तो प्रदर्शन बेहतर ये एक लाभ है दोस्तों, परफॉर्मेंस आपकी बेटर होती है, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो का और इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन के बारे में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। और सीक्वेंस के हिसाब से बात करें, क्रमांक के हिसाब से, तो लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 200 के बारे में। 200 कह रहा है, शारीरिक शिक्षा में तनाव और संघर्ष प्रबंधन का उद्देश्य क्या है। तो संतुलन और समन्वय, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। तो ये थे दोस्तों टोटल आपके 200 क्वेश्चन दोस्तों, जो कि 20 क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर से दोस्तों थे, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, और आपने वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिया गया होगा, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें दोस्तों, ताकि उनको भी नॉलेज हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइबर से हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो आपका एक सब्सक्राइब जो है दोस्तों हमें मोटिवेट करता है कि हम और इस तरह की वीडियोज़ लाएं अपने इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहें और आगे बढ़ते रहें दोस्तों, और अच्छा स्कोर करें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।